नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की खबरों की बात करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बीजापुर से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें, बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। लगातार नक्सली अपने कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। मुतवेंजी इलाके में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है। डीआरजी के 2 जवान पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं, तो एक जवान की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, एक जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दोनों जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बीजापुर लाया जा रहा है। गंगालूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। योकेश चंद्राकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योकेश, जानकारी दीजिएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली अपने कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ रसिका, जिस तरह से बीते दिनों में माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए और माओवादियों को बड़े नुकसान पहुंचाए गए, और उसके बाद ये जानकारी भी निकल कर आई कि कुछ बड़े जो माओवादी लीडर्स हैं, जो खतरनाक माओवादी लीडर्स हैं, वो बीमार भी हैं। तो और कई बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने सरेंडर करा, कई बड़े लीडर्स मारे गए। तो इस बीच में क्या हुआ कि माओवादी गतिविधियों पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके अंकुश लगता गया, लेकिन माओवादी रणनीति, उनकी जो युद्ध नीति है, उसका एक पक्ष ये भी हमें समझना होगा कि जब जब वे कमजोर पड़ते हैं तो छापामार युद्ध शैली के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि जवान जब जंगलों में उनकी सर्चिंग पे निकले या अभियान पे निकले तो वे स्पाइक होल्स या फिर प्रेशर बम, इस तरह की इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके जवानों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जी रसिका। योकेश, जानकारी दीजिएगा। जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो जवान घायल हुए हैं उनमें से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स? उनको लेकर कोई अपडेट मिल पाया है? जी हाँ, घायल जवानों को जो है, दोनों जवानों को रेफर किए जाने की बात चल रही है। यहाँ पे जिला चिकित्सालय में पहले उपचार किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से उन्हें बाय रूट, क्योंकि मौसम की हालत बहुत खराब है। मौसम यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है, बादल छाए हुए, तो एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता इन्हें, एयर एम्बुलेंस की सहायता से नहीं भेजा जा सकता, तो बाय रोड इन्हें। ठीक है योकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए अब बात करते हैं देश के दिल के खबरों की, यानी मध्य प्रदेश के खबरों की। और मध्य प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी सबसे पहले मैं आपको दे दूं, जहां पर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला सामने आया है। बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को बुधनी की जिम्मेदारी दी गई है। बुधनी में उपचुनाव होना है। बुधनी के प्रभारी बने हैं करण सिंह वर्मा, जो कि बुधनी की कमान संभालते नजर आएंगे। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह होंगे सह प्रभारी। तो वहीं विजयपुर की जिम्मेदारी किसको दी गई है वो भी बता देते हैं। कृषि मंत्री एदल कंसाना को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सह प्रभारी होंगे पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे। तो बड़ा अपडेट, उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर, और उपचुनाव की तैयारी से पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। देखिए, तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी ने अपने प्रभारी और सह प्रभारी दोनों ही सीटों के लिए नियुक्त कर दिए हैं। एक बार मैं आपसे फिर से बता दूं कि बुधनी के प्रभारी होंगे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इनको। और साथ ही सह प्रभारी होंगे जो कि बुधनी से रहने वाले हैं। सब कुछ अपडेट आपको देंगे। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह होंगे सह प्रभारी। तो वहीं विजयपुर की अगर बात करें तो एदल कंसाना को प्रभारी बनाया गया, सह प्रभारी बनाया गया नरेंद्र बिरथरे को। ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, वैसे तो बीजेपी अक्सर अपनी रणनीति के लिए ही जानी जाती है, स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग पूरी तैयार है, जैसा कि प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए दोनों उपचुनाव सीट के लिए। वाकई में चुनाव आयोग अभी तक कमर कस नहीं पाया है, लेकिन भाजपा ने कमर कस ली है और भाजपा ने ये दिखा दिया है कि हम इसी तरह से हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। साथ में भाजपा का ये भी है कि बुधनी का जो पूरा क्षेत्र है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान का जो है छत्रप वहाँ रहे हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश भी है कि विदिशा से जो अन्य नेता हैं, जिसमें करण सिंह
वर्मा है, इसके अलावा जो है रामपाल सिंह है, इनको मौका दिया जा रहा है कि आप भी परफॉर्म करके दिखाइए और कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, एक मानस बनाइए। भविष्य में किसको चेहरा बनाएगा ये तो बात का सवाल है, लेकिन अभी जो ये तैयारी विजयपुर को लेकर भी हम यही कहेंगे कि वहाँ पर लगातार हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत से ऐसे बयान आए भाजपा के स्थानीय नेताओं के कि इस बार हमको अवसर मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को मौका दिया गया, ऐदल सिंह कंसाना को, नरेंद्र बिरथरे को मौका दिया कि जाइए कार्यकर्ताओं के बीच मानस बनाइए ताकि उस समय सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति न रहे। बिल्कुल, तो चलिए देखिए, अब बीजेपी ने प्रभारी तो नियुक्त कर दिया, बीजेपी आगे क्या प्लानिंग रखती है, क्या स्ट्रैटेजी बनाती है, तो शाम देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। सीएम मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है। वहीं गुरुवार को मंत्रालय में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एक खास बैठक हुई। कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में नकदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी मिल गई है और इसके अलावा बैकलॉग पद भरने पर भी फैसला लिया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी है। सुन लीजिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 1 लाख की 17,000 पद थे पिछले समय, हमने 7,000 पद भरे हैं। 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। 1 वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। 1 वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और ये जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। साल भर के अंदर इसका हम प्रयास करेंगे। तो आपने अभी डॉक्टर मोहन यादव सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सुना है, जिन्होंने बैठक के बाद सभी फैसलों की जानकारी दी है। समय कम है, आपको मध्य प्रदेश की और भी कई खबरों से रूबरू कराना, इसलिए ज्यादा सुना नहीं पाए, लेकिन आपको ये जरूर बता दे कि क्या क्या फैसले आज की बैठक पे लिए गए हैं। तो देखिए, मोहन कैबिनेट में वो कौन से फैसले जो आपसे जुड़े हुए जान लीजिए। गुरु पूर्णिमा पर मंत्री भी अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे। प्रदेश में एटीएम और बैंक की नकदी गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू होगा। कैबिनेट मीटिंग में नकदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि हम लगातार सुनते थे कि जब एटीएम में पैसे रखने के लिए या परिवहन किया जाता तो उस दौरान चोरी जैसी, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इस नियम के तहत अब शहरों में रात 9 बजे और गांव में शाम 7 बजे के बाद गाड़ियां कैश लेकर नहीं चलेंगी, तो एक बड़ा प्रावधान है। कैबिनेट मीटिंग में भर्ती को लेकर भी फैसला लिया गया है। इस साल प्रदेश सरकार 10,000 पदों पर भर्ती करेगी, जिसमें से बैकलॉग पद भी शामिल किए गए हैं। प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को अब नए नियमों के तहत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सुरक्षा एजेंसियां दागी कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगी। अब सरकार इनका लेखा जोखा खुद रखेगी। केंद्र सरकार की मदद से मध्य प्रदेश राज्य पीडीएस की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों के स्मार्ट कार्ड भी बनाएगी और इस कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी किया जा सकेगा। देखिए, इंदौर के सिरपुर रामसर साइट के डेवलपमेंट के लिए नगर निगम इंदौर को 6,195 लाख की योजना दिया जा रहा है और इसमें 40% राशि राज्य शासन की है। विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों का डेटा सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए क्लाउड को एम्पैनल करने पर सहमति भी बन गई है। तो ये तमाम फैसले हैं जो कि आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में लिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने है। बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, एमपी में भी सीबीआई बिना अनुमति अब जांच नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। जांच के पहले लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति। देखिए, राज्य सरकार पहले अनुमति देगी, फिर ही सीबीआई मध्य प्रदेश में अब जांच कर पाएगी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में भी यही नियम लागू किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया, सीबीआई को पहले अनुमति लेना होगा, फिर ही सीबीआई मध्य प्रदेश में जांच कर पाएगी। क्या क्या कुछ करना होगा, तमाम चीजें विस्तार से बताइएगा। रचका, मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई अलग ही जांच कर रही है और सीबीआई की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच सरकार का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और खास तौर पे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने ये फैसला किया था कि राज्य सरकार की बिना अनुमति की कोई भी जांच एजेंसी या फिर सीबीआई
कोई भी किसी केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, राज्य सरकार को अनुमति लेनी होगी। ठीक मध्य प्रदेश सरकार ने भी यही बात कही है और दिल्ली पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर 1986 की धारा 6 के अनुसरण को ये ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी सरकारी, निजी और केंद्रीय उपक्रम में तैनात अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो बिना राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में जब बड़े पैमाने पे नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसे में सीबीआई की जांच चल रही है, तो ऐसे में सरकार का ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी करना ये बताता है कि अब इस पूरे मामले में अगर सीबीआई के हाथ कोई अहम व्यक्ति हाथ लगता है या फिर उसके खिलाफ कोई अलग से शिकायत होती है तो बिना राज्य सरकार की अनुमति की अब सीबीआई मध्य प्रदेश में जांच नहीं कर सकती है। ये एक राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में भी यही नियम लागू अब मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का असर इसमें देखने को मिलता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विवेक आपका। तो चलिए खबरों में बढ़ते अब आगे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हारने के बाद कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड पर मध्य प्रदेश में नजर आ रही है और हर एक मुद्दे पर बेहद ही आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रही है। फिलहाल पार्टी नर्सिंग घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर और सत्ताधारी दल के एक मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है। इसके लिए पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया, जहां का माहौल बेहद ही गरमाया रहा। देखिए रिपोर्ट में। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती चली जा रही है। कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी ने मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया है और उनके इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी के चलते गुरुवार को कांग्रेस ने पूरे जोरों शोरों से विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रदर्शन किया। पार्टी के तमाम आला अधिकारी और कार्यकर्ता अशोका गार्डन छाने पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी मौजूद रहे। इन तमाम दिग्गजों ने जमकर प्रदर्शन किया और विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, साथ ही कई आरोप भी लगाए। ये भीड़ बीजेपी लेके आई, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है, हाँ हमने मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य का गला घोटा है और फिर भी डरेंगे नहीं। ये बीजेपी के लोग, नेता, मंत्री मध्य प्रदेश की जनता को चुनौती दे रहे हैं। मध्य प्रदेश वासियों, आपके बच्चों का गला घोटने वाले लोग तो आपसे वोट लेते हैं और उनका भविष्य खराब करते हैं। विचार करो, सोचो और सड़क पे आओ। कांग्रेस का ये प्रदर्शन बेहद ही घातक रहा, जहां पार्टी सत्ताधारी दल पर पूरे तरीके से हमलावर नजर आई। हालात और भी बिगड़ते चले गए, क्योंकि कांग्रेस जब प्रदर्शन करने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ता और महिलाएं थाने में सुंदरकांड कर रहे थे। उनके हाथों में सिंघार और कटारे के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां थी। पुलिस ने चौराहे पर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया। यहां भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। टकराव के हालात देखकर पुलिस को अतिरिक्त फोर्स बुलाना पड़ा। पहली बात तो थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या मंजूरी ली है क्या थाने से? सर थाने पर कोई जानकारी नहीं है इसकी कि किसका सुंदरकांड हुआ, किसको द्वारा। तो जानकारी लेना उनका फर्ज नहीं बनता क्या? कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर कई सियासी तीर छोड़े। ये शुरुआत विधानसभा से हमने शुरुआत करी, सभी विधायकों ने मजबूती से इस बात पे लड़े और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार घबरा गई, ये स्पष्ट रहे, आप सब जानते हैं। नहीं तो हमेशा कहते थे कि विपक्ष के हंगामे के कारण हमने इसको बंद किया। बहरहाल कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बेहद ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी हर एक मुद्दे पर मुखरता के साथ फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और ठीक कुछ ऐसा ही पार्टी ने नर्सिंग घोटाले के मुद्दे पर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी ने मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया। आपने तस्वीरों में देख लिया और उनके इस्तीफे की लगातार मांग कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। पार्टी के तमाम आला अधिकारी और कार्यकर्ता अशोका गार्डन थाने पहुंचे, जमकर प्रदर्शन किया, जहां सभी कांग्रेसी के दिग्गज मौजूद नजर आए। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अगली खबर का। पुलिस बैंड कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सुन लीजिए। पुलिस बैंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्वर मेघ के अद्भुत और रोमांचित करने वाले जोरदार करतलध्वनि से अभिनंदन करें हमारे पुलिस के सभी जवानों का, जिनने अद्भुत प्रस्तुति दी। क्या आपने मार्च की रचना में अलग अलग लिप्ताओं के दर्शन कराए? क्या बैठ करके हमारी फिल्म की अलग अलग रचनाओं का अपने ढंग से, ये कठिन भी होता है और खास करके मार्च पास्ट करने की विधाओं में ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम भी होता है। देशभक्ति और जनसेवा के ध्येय वाक्य को अपनी में आत्मा में उतार करके दिन रात अहर्निश सुरक्षा और सेवा में लीन मध्य प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों को मैं सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं। आज पुलिस बैंड के इस स्वर मेघ के कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है कि मेघ भी स्वयं मेजबान बनकर के इसका आनंद ले रहे हैं। परमात्मा भी इंद्र के इंद्रासन पे बैठ करके ऐसा लग रहा है कि स्वरलोक की लोकल हमारी छटा देख करके आज भोपाल की इस लाल परेड ग्राउंड के छोटे स्टेडियम में मैं। चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। फूड पॉइजनिंग का कहर लगातार ही मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में कई लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां ग्वालियर में 24 तो वहीं पन्ना में 16 बच्चों को इसने अपना शिकार बना लिया। रिपोर्ट में देखिए। इन दिनों फूड पॉइजनिंग का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इससे भारी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का ये कहर देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां ग्वालियर और पन्ना में बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हुए। ग्वालियर में इस घातक बीमारी की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग आए। ये सभी लोग बिरयानी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिनमें बच्चे, बड़े और महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी लोगों ने ताजिए के जुलूस में मिली बिरयानी को खाया, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। वहीं पन्ना में भी शादी का खाना खाने के बाद 16 बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। सभी बच्चों को पन्ना की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 15-16 लोग उल्टी दस्त की कंप्लेन से भर्ती हुए हैं। उसमें लगभग 10 बच्चे हैं जो कि उल्टी दस्त की वजह से भर्ती हुए हैं। किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन था, मतलब पानी की काफ़ी कमी हो गई थी, लस्त पड़ गए थे, ठीक है, थोड़ा अचेत अवस्था में थे। उनको सबको भर्ती कर समुचित उपचार जारी किया गया है। सभी जो है अभी स्टेबल है। कुछ लोग को अभी पानी की कमी है, फिर से उनको ड्रिप वगैरह, इंजेक्शन वगैरह दिए जा रहे हैं। सभी अंडर मॉनिटर हैं। लड़के लोग अब सभी लोग जाते हैं, बारात में हैं। अब बारात में जाने से पता नहीं क्या हुआ। एक मैहर के बगल से कुदरा गांव है, वहाँ जो है तो ये घटना हुआ। क्या खिला दिए क्या नहीं खिला दिए, आज 3 दिनों से परेशान हैं हम लोग। दोनों ही जगह फूड पॉइजनिंग का भारी कहर देखने को मिला। सभी बीमारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ग्वालियर में बीमार हुए बच्चों से मिलने के लिए पूर्व मंत्री इमरती देवी भी पहुंची और डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।